हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन करेंगे इंग्लिश कंपलसरी का जो 12वां क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। 2 स्टेंजाज मिलेंगे, उसमें आपको विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो आज की इस जो क्लास है इसमें मैं आपको कंप्लीटली हम एक उदाहरण लेकर के देखेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और उसके बाद में फिर आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, and ऑल आई डीड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ओके, तो देखिए ये एक स्टेंजा है माई मदर एट 66 जो आपकी पोइम है उसमें से लिया गया है। और अब हम देखिए यहाँ पे करेंगे इसकी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाता है इसमें रेफरेंस लिखा जाता है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप लिख लीजिएगा। हम आपके कंप्लीट में से पूरे नंबर मिलेंगे आपको, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो सबसे पहले रेफरेंस लिखना है। और अब देखिए चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ नंबर कटते कहाँ हैं। तो एक सबसे पहले तो स्पेलिंग आपको करेक्ट आनी चाहिए। रेफरेंस की स्पेलिंग होती है REFERENCE। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक कर दी तो यहीं से नंबर कटना शुरू हो जाएंगे आपके। अब जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं कि ये पंक्तियां, उपयुक्त पंक्तियां वहाँ से ली गई हैं, तो इस तरीके से इसमें भी लिखा जाता है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। मतलब ये पंक्तियां इस कविता में से ली गई हैं। अब कविता का नाम लिखना है माई मदर एट 66। ओके, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66 एंड रिटन बाय कमला दास। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंपोज्ड बाय कमला दास, ऐसा भी लिख सकते हैं। रिटन की जगह आप रिटन भी लिख सकते हैं, रिटन की जगह कंपोज्ड भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे कि कमला दास के द्वारा लिखी हुई कविता माय मदर एट 66 में से ये लाइंस ली गई हैं, ये पंक्तियां ली गई हैं। तो ये तो 2 चीजें बतानी है आपको, पोइम का नाम और उसके पोइट का नाम। दूसरा जो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें आपको क्या करना होता है, आप यहां पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। और स्पेलिंग ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग होती है CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट। ओके, इस तरीके से आप लिखेंगे स्पेलिंग। अब इसमें एक समराइज 2 से 3 लाइनों में आपको लिखना है इसके बारे में कंप्लीटली, और फिर अपन नेक्स्ट करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। तो यहां पे आप लिखेंगे कि नाउ द पोएट इज एट द एयरपोर्ट where she once again looks closely at her mother and bids her goodbye with a smile, willing to put away her fears of losing her। अब यहाँ पे लेखिका एक बार फिर से एयरपोर्ट पर जब अपनी माँ के साथ, कमला दास अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट जाती है, तो हमने देखा था कि पोइम में किस तरीके से वो चिंतित रहती है, उसकी बूढ़ी माँ को देख करके परेशान है कि क्या पता मेरी माँ से दोबारा मेरा मिलना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसकी एज इस प्रकार हो चुकी है, वृद्धावस्था में है। तो एक बार फिर से जब यहाँ पे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होने के टाइम फिर से जब वो अपनी माँ के सामने खड़ी थी, तो एक बार फिर से अपनी उस बूढ़ी माँ को देख करके वो परेशान हो जाती है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि द पोइट इज एट द एयरपोर्ट। लेखिका कहाँ है? लेखिका एयरपोर्ट पर है। एंड वेयर सी वंस अगेन लुक्स क्लोजली एट हर मदर, एक बार फिर से वो बहुत नजदीक से अपनी माँ को देखती है। एंड बीट्स हर गुड बाय, और माँ को गुड बाय कहती है विथ ए स्माइल, विलिंग टू पुट अवे हर फियर्स ऑफ लूजिंग हर। तो अब यहाँ पे क्या करती है, वो अपनी माँ को गुड बाय कहती है स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए। क्यों? क्योंकि उसके मन में जो भय था, जो अपने बचपन का जो भय एक बार फिर से जिसने उसे घेर लिया था, उस भय को वो हटाना चाहती थी। और वो कहती है माँ जल्दी ही तुमसे मिलना होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपने लिखा कॉन्टेक्स्ट, और अब यहाँ पे लिखेंगे आप एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से वापस बता देता हूँ, गलतियाँ कहाँ करते हैं बच्चे, क्योंकि हम जो कॉपी चेक करते हैं ना, हमें लंबा अनुभव है बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, एक तो होता है एक्सप्लेन और एक है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन की स्पेलिंग होती है EXPLAIN। ओके, और एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग होती है EXPLANATION। अगर स्पेलिंग गलत लिखी तो नंबर निश्चित रूप से आपके कटेंगे। तो एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग ये जो लिखी हुई है वो होती है। अब यहाँ पे हम करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से हम एक स्ट्रेंजा पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखो लिखा हुआ है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब यही चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है कि एक बार फिर से जब एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चेक होता है, एक आम जांच जो होती है, नियमित जांच जो होती है एयरपोर्ट पर, वो सुरक्षा जांच
कंप्लीट होने के बाद में। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार फिर से उसको देखा, मतलब हर यहाँ पर उसकी माँ के लिए आया है, तो मैंने एक बार फिर से अपनी माँ को देखा। माँ कैसी थी? वान, वान का मतलब होता है मुरझाया हुआ चेहरा, एकदम मतलब विवरण प्रकार का फीका पड़ा हुआ चेहरा है ना। पेल का मतलब होता है पीला पड़ा हुआ चेहरा, क्योंकि उसकी वृद्धावस्था थी तो उस वजह से उसका चेहरा ऐसा लग रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, अब देखिए यहां पर कंपैरिजन किया गया है, यहां पर उपमा दी गई, जैसे अपने उपमा अलंकार होता है ना हिंदी में, वैसे यहां पे उपमा दी गई है। उसकी मां का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ, बिल्कुल फीका दिखाई दे रहा था। कैसे? वैसे ही दिखाई दे रहा था जैसे जाती हुई शरद ऋतु की चंद्रमा, जाती हुई शरद ऋतु का चंद्रमा दिखाई देता है। मतलब जब शरद ऋतु चली जाती है तो उसके उस जाती हुई शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है वो बिल्कुल पीला फीका पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो यहां पर उसकी मां का चेहरा वैसा ही दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और अब जैसे ही मैंने उस मुरझाए हुए चेहरे को देखा तो एक बार फिर से वो जो भय था मेरे मन में, बचपन के जो भय, वो मेरा जो चाइल्डहुड फियर था, वो भय एक बार फिर से उसने मुझे घेर लिया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, लेकिन अब जो कुछ भी मुझे कहना था वो यही था कि माँ मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगी, है ना। अम्मा, है ना, इस लाइन को याद रखना, कई बार पूछा जाएगा प्रश्न कि उसने अंतिम बार क्या कहा था अपनी मां से, तो कहा था आई सेड, उसने कहा था कि बट आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं और कुछ नहीं कर सकती थी, मैं केवल मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई ताकि मेरी मां को भी थोड़ा सा अच्छा लगे, तो अपने भय को। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको लिखनी है कि आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, मतलब जब एक आम जांच, एक सामान्य जांच कंप्लीट हो गई एट द एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट पे द पोइट स्टैंड्स अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, तो लेखिका अपनी मां से कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी थी। फ्रॉम देयर सी अगेन लुक्स एट हर मदर्स फेस, एक बार फिर से उसने वहां से अपनी मां के चेहरे को देखा। इट इज येलोइश एंड डल लाइक द मून ऑफ द लेट विंटर, तो ये जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था और एक प्रकार से उदास चेहरा था। डल यानी फीका पड़ा हुआ चेहरा था, पीला पड़ा हुआ फीका पड़ा हुआ चेहरा था, वैसे ही जैसे कि लेट विंटर्स का जो चंद्रमा होता है, जाती हुई शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है उसके समान। द पोएट्स हार्ट इज फील्ड विथ हर ओल्ड चाइल्डहुड पेन, एक बार फिर से लेखिका का हृदय जो है वो अपने बचपन के पुराने भय से घिर गया था। इट इज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, और ये भय कौन सा था? भय था पता नहीं मैं अपनी मां को फिर से मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, तो ये जो भय था इसने एक बार फिर से उसकी मां को घेर लिया था। द पोएट इज एक्सट्रीमली पेन्ड एंड एंग्जियस, लेखिका निश्चित रूप से, भयानक रूप से बहुत ही ज्यादा दर्द में थी, परेशान थी, और जब वो एंग्जियस थी, जिज्ञासु थी, उत्सुक थी कह सकते हैं। देयरफॉर, इसीलिए सी कैन ओनली से टू हर मदर, इसलिए उसने अपनी मां से केवल यही कहा, सी यू सून अम्मा, मां मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगी। सी इज हाइडिंग हर पेन फ्रॉम हर मदर, वो अपनी मां से अपने भय को छिपा रही है, अपने डर को छिपा रही है। सी ओनली स्माइल्स एंड स्माइल्स एंड स्माइल्स एंड बैड हर गुड बाय, वो केवल मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराती है, और साथ ही साथ अपनी मां को गुड बाय कहती है। तो ये जो है ना विद्यार्थियों, आपको इसी तरीके से लिखना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के और कई सारे वीडियोस लेकर के आऊंगा आपके लिए कि आपको रेफरेंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे उसमें। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए। आपको बता दूं कि इस तरीके से कंप्लीट आपका जो सिलेबस है और साथ ही साथ जो मॉडल पेपर्स हैं, 10-10 मॉडल पेपर्स हमने विभिन्न सब्जेक्ट्स के बनाए हैं। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, PDF मिलेगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो इन सभी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और शाम को 8 बजे रेगुलरली और सुबह 6 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, दोनों टाइम, सुबह 6 बजे, शाम को 8 बजे, तो जरूर ज्वाइन करिएगा हमारी लाइव क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।